बिहार में ये बोला गया कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी नौकरी पक्की है। ये बात उनका स्टेटमेंट आया और ये सारे न्यूज़पेपर में छावा है। जितने भी कैंडिडेट हैं जो उत्तीर्ण हैं, जो जेन्युइनली क्वालिफाइड है, उसको नियुक्ति करे सरकार। वो बैकडोर को नहीं, बैकडोर एंट्री तो होने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे सीबीआई के पास जाना पड़े, जहां भी जाना पड़े, बैकडोर एंट्री नहीं चलेगा। जो जेन्युइनली क्वालिफाइड, जो 50,000 की संख्या में कैंडिडेट है, स्टार्ट हो गई कि आप आइए, पैसे दीजिए, मार्क्स बढ़वाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन कुमार। मैं अभी मौजूद हूं गर्दनी बाग में और गर्दनी बाग में एक अलग सा नज़ारा दिख रहा है। स्टेट मार्क्स पे एक तरफ 16 दिन से बहाली की मांग कर रहे कुछ शिक्षक, जिन्होंने सब्जी बेचा, पकौड़िया तला, बूथ पॉलिश की, भिक्षाटन किया। लगातार 16वां दिन उनका आंदोलन जारी है। वहीं आज आप एक और स्टेट जो शिक्षक हैं, स्टेट पास शिक्षक हैं, वहाँ आज एक आंदोलन हो रहा है, उनका भी महा आंदोलन हो रहा है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम, जो आज से आंदोलन पे बैठे हैं, कि ये भी स्टेट क्वालिफाइड है, वो भी स्टेट क्वालिफाइड हैं। अब मामला यहाँ ये आ रहा है कि कौन मेरिट है, कौन नॉन मेरिट है, कौन क्वालिफाइड है, कौन एकेडमिक प्लस स्टेट चाहता है, कौन एकेडमिक नहीं चाहता है, कौन सिर्फ स्टेट मार्क्स में चाहता है। तो हमारे साथ आज जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं स्टेट पास अभ्यर्थी, हम उनसे बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा मसला है कि शिक्षक दो भागों में बचे हैं। मांग वही है रोजगार की, नौकरी की, लेकिन ये दो धड़े में क्यों बचे हैं शिक्षक? जहां एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में पूरा छात्र एक हो चुका है और आंदोलन कर रहा है, वहां यहाँ पे जो शिक्षक हैं, जो उस छात्र को नौकरी के लायक बनाते हैं, वो क्यों दो धड़े में बैठे हुए हैं। हम आज यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। गर्दनी बाग में आज से इनका महा आंदोलन शुरू हुआ है। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा नाम सुशील कुमार है और प्रेस जागरण को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। पूरे स्टेट जो हमारा संघ है, संघर्षशील शिक्षक संघ, पूरे स्टेट कैंडिडेट की तरफ से हम धन्यवाद हैं सर कि आप हमारी बात को उठा रहे हैं और गवर्नमेंट तक पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से हम सारे कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हैं, जो जेन्युइनली क्वालिफाइड हैं, शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले हम इस पे जो पूरा मुद्दा है, इस पे हम ब्रीफ आपको बता दें कि ये जो स्टेट 19 है, जो शिक्षक का एक शिक्षक पात्रता परीक्षा था, जो कि 2019 में इसकी वैकेंसी आई थी और इसका हम लोगों ने फॉर्म भरा। 2020 में 28 जनवरी को 2020 ऑफलाइन मोड में पहली बार एग्जाम हुआ। कुछ अनियमितता की वजह से इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद हमारा फिर से एग्जाम, जो कोरोना काल में एग्जाम हुआ 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में 2020 में, उसके बाद हमारा रिजल्ट आया 12, सबसे पहला जो रिजल्ट था 12 मार्च 2021 को 12 सब्जेक्ट का कंप्लीट रिजल्ट था। उसमें एक 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी और उसके बाद अपर मुख्य सचिव संजय सर और बीएसएबी के अध्यक्ष आनंद किशोर सर, पूरे मीडिया हाउस में 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ। पूरे बिहार में ये बोला गया कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी नौकरी पक्की है। ये बात उनका स्टेटमेंट आया और ये सारे न्यूज़पेपर में छावा। अगले जो 13 मार्च का जो न्यूज़पेपर है, सारे न्यूज़पेपर में हेडलाइन था कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है सबकी नौकरी पक्की है। उसके बाद हमारा जो 3 महीना का बीच में जो गैप हुआ और दूसरा रिजल्ट आया 21 जून को, जो कि दूसरा रिजल्ट 12 जो सब्जेक्ट का जो कंप्लीट रिजल्ट था उसको रिवाइज नहीं करना था। रिवाइज इस बेसिस पे नहीं करना था कि जो नोटिफिकेशन का पारा नंबर 24 में क्लियरली मेंशन है कि एक सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है, जो कंप्लीट रिजल्ट है, उसको रिवाइज नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पे। ये नोटिफिकेशन में मेंशन है, ये मैंने नहीं बनाया, ये गवर्नमेंट ने बनाया। नोटिफिकेशन का पारा नंबर 24 नंबर पॉइंट पे ये मेंशन है कि जो कंप्लीट रिजल्ट है उसको रिवाइज नहीं किया गया। लेकिन इसका रिवाइज किया गया 21 मार्च को। 21 मार्च 2021 को
रिजल्ट में रिवाइज किया गया और 2 खेमा में गवर्नमेंट के द्वारा से 2 खेमा में डिवाइड किया गया। एक मेरिट के नाम से, जो सोकॉल्ड मेरिट के नाम से जानते हैं, और एक सोकॉल्ड नॉट मेरिट के नाम से। कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ ये चीज नहीं करनी थी, क्योंकि ये पूरा टेंडर टीसीएस को गया था। टीसीएस ने क्लियर करके एक स्टेटमेंट निकाला था और एक लेटर में निकाला था वो चीज कि ये जो एग्जाम है या तो इसमें क्वालिफाइड होंगे नहीं तो डिसक्वालिफाइड होंगे, और उस बेसिस पे हमारा 12 मार्च का रिजल्ट आया था। लेकिन उसके बाद जो टेंडर आया टीसीएस से लेके बेलेट्रॉन को दिया गया, और बेलेट्रॉन को जैसे ही टेंडर दिया गया सारे कैंडिडेट का डाटा वहां पे जाने लगा और सभी को कॉल आना स्टार्ट हुआ। पर्सनली 99% कैंडिडेट को कॉल आया होगा 20,000, 40,000, 50,000, 60,000 रुपया दो और आप स्टेट मार्क्स को बढ़वा लो, पहले आधा पैसा दो, फिर आपको हम व्हाट्सअप कर देते हैं आपका मार्क्स, ऑनलाइन चेक कर लो, उसके बाद रिमेनिंग पैसा आप अकाउंट में पे कर देना। बेलेट्रॉन ने ओपनली सबको कॉल किया, मेरे पास भी आया था। 100 रिकॉर्डिंग सर प्रूफ अभी रखे हुए हैं। ये चीजें हुई, अगर चाहिएगा तो बोलिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। बहुत गंभीर इल्जाम है बेल्ट्रॉन पे। इंजाम है उस समय सरकार का विचार ही था, तो हम लोग का इंजाम है ना वो। ये इल्जाम नहीं है सर, ये जेन्युइन बातें हैं, ये जेन्युइन बातें हैं और ये चीज हमारे साथ हुई। तो 21 मार्च को जितने भी स्टेट मार्क्स को बढ़ा के और जो भी मेरिट में जो शामिल हुए उसको ये काम किया गया, वो चीज किया गया। 21 मार्च को हमारे मतलब 21 जो जून था, 21 जून को जो ये बैकडोर एंट्री हुई, जिसको हम लोग बैकडोर के नाम जानते हैं, बैकडोर एंट्री हुई। और वही बैकडोर अभी के टाइम में क्या कर रहे हैं कि वो स्टेट मार्क्स का डिमांड कर रहे हैं, जो पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं अपने घर का पैसा, वो स्टेट मार्क्स का। लेकिन हम लोग बोलते हैं जो गवर्नमेंट अपना नियम बनाई हुई है, जो गवर्नमेंट नियम बनाई हुई है, जो बिहार गजट कि किस स्कूल में कितने शिक्षक होंगे, किस सब्जेक्ट में कितने शिक्षक होंगे, उस चीज को आप पालन कीजिए। वो मैंने नियम नहीं बनाया, वो बिहार गवर्नमेंट ने बनाया है। बिहार गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है वो, जो बिल्कुल वो बिहार गवर्नमेंट में नियोजन में वही चीज पालन होता है। और नियमावली, नियोजन में नियमावली पालन होता है जो वर्षों से चला आ रहा है। और जो नियमावली पालन होता है उसमें जो रूल रेगुलेशन है, तो जो 2020 नियमावली अभी करेंट का है, उसका हम लोग मांग करते हैं। ऑनलाइन सेंट्रलाइज डोमिसाइल नीति की मांग करते हैं। और उसके बाद जो 12 मार्च को जो हम लोगों को बोला गया था कि 12 सब्जेक्ट का जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं, उसके साथ संस्कृत, साइंस और उर्दू में जितने भी कैंडिडेट हैं जो उत्तीर्ण है, जो जेन्युइनली क्वालिफाइड है, उसको नियुक्ति करे सरकार। वो बैकडोर को नहीं, बैकडोर एंट्री तो होने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे सीबीआई के पास जाना पड़े, जहां भी जाना पड़े, बैकडोर एंट्री नहीं चलेगा। जो जेन्युइनली क्वालिफाइड, जो 50,000 की संख्या में कैंडिडेट हैं, उसका हम लोग आज अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। और ये सारे मांग जो 4 सूत्री मांग के साथ हम हैं, 4 सूत्री मांग को पालन करते हुए गवर्नमेंट हमारा नियुक्ति और नियोजन हमारा करे और नोटिफिकेशन अति शीघ्र जारी करे। इसके लिए हम लोग मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 16 दिन से जो पकौड़ा चल रहे हैं, बूथ पॉलिश कर रहे हैं, विचाटन कर रहे हैं, वो बैकडोर वाले हैं। जो बेल्ट्रॉन ने जो मार्क्स बढ़ाया है वो वहाँ बैठे हैं। जो बिल्कुल वही लोग हैं, वही लोग पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं और पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं। और हमारे पास किसका प्रूफ है कि बैकडोर एंट्री हुई है? हमारे पास खुद कॉल आया। हमारे पास क्या है, जितने भी अभ्यर्थी किसी से भी पूछ सकते हैं, कॉल आया है और पैसे देके कॉल आया है। इसको लेकर आप कोर्ट गए कि ऐसा बेल्ट्रॉन कर रही है? क्योंकि टीसीएस को ये अगर टेंडर गया था एग्जाम लेने की, तो फिर ये बेल्ट्रॉन मार्क्स कैसे बढ़ाया? टीसीएस ने जो 12 मार्च का जो रिजल्ट आया वो टीसीएस ने करके दे दिया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट फिर सारा टेंडर बेलेट्रॉन को दे दिया और उसके बाद सारा एंट्री हुआ है। टीसीएस ने कोई गड़बड़ नहीं किया। टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराया और उन्होंने दे दिया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने फिर बेल्ट्रॉन को टेंडर किया। इसका लेटर यहाँ पे देखिए। सुनिए, ये देखिए जो बैकडोर जो है, जो इस परीक्षा के बाद 12 मार्च के बाद 21 जून तक इन 3 महीने की जो व्यापक धांधली जो हुई, जो एसपी पूरी थाना में जो पकड़ाया, उसके साथ पूरा बिहार स्टेट का पूरा डेटा उसके पास मिला और उस पर कोई कार्रवाई तक न हुई। वो जेल गया, वापस फिर आ गया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। और देखिए मैं जो भी बोलूँगा शर्त और प्रमाण के साथ बोलूँगा। अनुचित एक बात भी मेरे को आप काट सकते हैं तो बोलिए, मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ। भाई साहब, जो बेल्ट्रॉन हुआ ये था कि एक बार ऑफलाइन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया, अनियमितता के कारण उसको रद्द की गई। फिर है जो कि बिहार सरकार ने बेल्ट्रॉन को टेंडर दी, तो बेल्ट्रॉन ने हैंडशेक कर लिया कि नहीं भैया, हैंड्सअप कर लिया कि वो तो बदनाम कंपनी है। आप सब जानते हैं कि बेल्ट्रॉन की छवि क्या है इस बिहार में। पूरे भ्रष्टाचार की अगर कहीं कोई गाथा गढ़ी जाती है तो बेल्ट्रॉन में गढ़ी जाती है। तो बेल्ट्रॉन इससे बचने के लिए, सरकार इससे बचने के लिए बेल्ट्रॉन ने हायर कर दी टीसीएस को। टीसीएस जब एग्जाम लिया तो टीसीएस ऑनलाइन एग्जाम ली, कोरोना काल में हम लोगों ने एग्जाम दिया, तो टीसीएस को किस फॉर्मेट पे
इस फॉर्मेट पे दिया गया रिजल्ट प्रकाशन करने के लिए बिहार परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 24/11/2020 को ये लेटर दिया गया कि माध्यमिक पात्रता परीक्षा 2019 के पेपर फर्स्ट पेपर 2 में विषयवार एवं कोटिवार उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के रिजल्ट शीट में क्वालिफाइड अंकित किया जाए। आप इस लाइन पे मैं जोर दे रहा हूं इसीलिए कि उपलब्ध कराई गई रिक्तियों मतलब विषयवार और कोटिवार। फिर उक्त परीक्षा में पेपर 2 विषयवार कोटिवार उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी अभ्यर्थियों रिजल्ट सीट में डिस्क्वालीफाइड किया जाए। तो सर देखिए, हमने 12 मार्च को रिजल्ट डाउनलोड किया जिसमें हमारा सर्टिफिकेट में क्वालिफाइड अर्थात हम उस श्रेणी और कोटिवार के अंतर्गत थे ना, जिसका प्रमाण हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड ये सर्टिफिकेट है। और उसके बाद ये आधे घंटे का लगभग शिक्षा मंत्री का वीडियो कॉन्फ्रेंस है जिसमें कहा गया 24,599, उसमें हम सभी तमाम जो अभी नॉट इन मेरिट हैं वो सभी इसी आंकड़ा के अंतर्गत थे। इसका साफ बोलते नियोजन लगभग पक्का। फिर है जो कि उसी नियमावली में कही जाती है कि एक बार रिजल्ट पब्लिश होने के बाद 24 नंबर में कि दोबारा उसमें चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। तो फिर उसके बाद देखे रिजल्ट के बाद बच्चे ने ट्विटर से संजय सर से कंफर्म करवाया कि सभी कंप्यूटर सब्जेक्ट में स्टेट क्वालिफाइड हुए हैं, सिलेक्शन कंफर्म है क्या सर? यस। उसके बाद देखिए ये जो कॉलिंग जो चला बेल्ट्रॉन, अब है जो कि सारा सीडी वगैरह डेटा वगैरह बेल्ट्रॉन को सुपुर्द कर दिया गया, बिहार बोर्ड को हैंडओवर कर दिया गया। अब वहां से सारे डेटा निकाल करके सारे ऊपर कॉलिंग स्टार्ट हो गई कि आप आइए, पैसे दीजिए, मार्क्स बढ़वाइए, ठीक है। तो और उसके बाद 21 जून को बिना किसी नोटिस के आनंद फानन में रिजल्ट जारी किया गया और हमारे जो क्वालिफाइड जो रिजल्ट था जिसमें नॉट इन मेरिट मेंशन कर दिया गया। बताइए, मैंने जो दिखाया कहीं से नॉट इन मेरिट का प्रावधान है? नहीं ना है। अब बताइए, और उसके बाद जब हाँ, और एक चीज मैं बता रहा हूं कि जब 12 मार्च और 21 जून के बीच आपको आश्चर्य होगा, हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई के तहत कोई भी सूचना मांगते हैं उसका जवाब आने का हमें हक है, सरकार को देना है। तो वो कहती है क्या आरटीआई किए, देखिए 25/3 को तो कहा जाता है क्या कि अंग्रेजी विषय में पेपर फर्स्ट पेपर 2 में कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या मांगी गई, उक्त के संबंध में सूचित करना है कि वांछित सूचना अभी संधारित नहीं है। तो जब सूचना ही संधारित नहीं है तो आपने रिजल्ट किस बेसिस पे जारी कर दिया था? क्या बिना सूचना का, बिना रिजल्ट का, बिना डेटा का आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं? ये वही हुआ कि इन लोगों को जो भ्रष्टाचार टीसीएस तक में भ्रष्टाचार ये लोग नहीं कर पाए थे, ये 3 महीने में बैकअप पूर्व से तैयारी थी भ्रष्टाचार करने की, उसको छुपाने के लिए आरटीआई के तहत कोई भी सूचना नहीं दिया जाता था। तो ये साफ हो गया। उसके बाद जब है जो कि इस पे एक इंक्वायरी हुआ तो एक लड़का पकड़ाता है, इसमें पूरा टीम पकड़ाता है जिसमें देखिए अंशु सिंह और रितेश सिंह हैं, ठीक है ना, उठाता है। तो उसमें पूरा का पूरा है जो कि इसके पास है जो कि धांधली में जो पूरे के पूरी जो प्रूफ है उसके पास आती है। इस पे बस अभी तक की कोई क्लीन इस पे ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। शिक्षा मंत्री के पास गए थे इस मामले को लेकर? बिल्कुल गए हैं। क्या बोले? तो इसके बाद हम लोग जब 21 जून को जब रिजल्ट आया तो हम लोग बोले हम लोग तो क्वालिफाइड थे, अब कैसे नोट इन मेरिट हो गया? ना नोटिफिकेशन में नोट इन मेरिट है ना कहीं है। तो शिक्षा मंत्री कहें 26 जून का रिजल्ट कि सब लोग है जो कि आप लोग है जो कि क्वालिफाइड हैं और सर्टिफिकेट से मत घबराइए, आप लोग समान रूप से नियोजन में भाग ले सकते हैं, जिसका है जो कि 26 जून का 2021 का लेटर है जो मैं भी दिखा दे रहा हूं। और उसके बाद हमने कहा कि जब सर्टिफिकेट भी वितरित नहीं कर रही थी ये चोटी बीएसईबी जो कि धांधली युक्त ये कर रही थी, तो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया नोट इन मेरिट का। तो उस पे हमने ये कहा कि ठीक है, तो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई सरकार की तरफ से कि नहीं आप लोग समान रूप से, ये देखिए प्रेस विज्ञप्ति, चाहे मेरिट लिस्ट हो या नॉट इन मेरिट दोनों ही की तरह अभ्यर्थी 7वें चरण में नियुक्ति की पात्रता रखते हैं। मेरिट लिस्ट मेगा सूची तो नियुक्ति हेतु जो आवेदन दिए जाते हैं उसका बनता है, फिर कुछ तथ्य बिना मतलब के गुमराह कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि जब मेरिट लिस्ट यहाँ बनेगी, नियोजन इकाई में बनेगी, तो मुझे क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट का सर्टिफिकेट कैसे मिल गया, किस आधार पे मिल गया? क्या ये तथ्य है? तथ्यात्मक बातें हैं। मामला कोर्ट में भी गया है क्या? मामला कोर्ट में गई है, मामला 3 बार हुई। हमारे कुछ जो मेरिट बंधु हैं जो बोलते हैं हम अपने आप को स्टेट मार्क्स पे बहाली चाहिए और मेरिट पे हैं, तो हम तो 12 मार्च का असल मेरिट 12 मार्च के हम सभी लोग जो नॉट इन मेरिट है
ये लोग जो भी हैं जो अनियमितता के, और कुछ उसमें सही भी हैं, लेकिन मैक्सिमम अनियमितता के कारण जो आई है वही लोग इस पे केस भी किए। उन सभी लोगों का केस खारिज हो चुका हाई कोर्ट के माध्यम से। 3 केस हुआ था। पहला केस 2 महीना पहले सुना गया। उस केस में भी डायरेक्ट जज साहब बोले कि ये पात्रता का परीक्षा है, इसमें विज्ञापन अगर सरकार कुछ गलती की है तो चेंज कर सकते हैं, इसीलिए सबको हम क्वालिफाई किए। सेकेंड में डबल बेंच में गया, जो मेन जस्टिस हैं कयल साहब, वो सुने, वो भी वही बात बोले कि ये स्टेट पात्रता परीक्षा ना कि नियुक्ति की परीक्षा। यही लोग केस किए थे, हम लोग को केस से मतलब नहीं था, यही लोग केस किए। उसके बाद एक ये केस किए थे कि 30,675 को नियुक्ति किया जाए, हम लोग को बाहर किया जाए, जिसका कल सुनवाई हुआ उसमें भी महानुभाव लोग हार गए। आपको सब्जी बेचना, पकौड़ा बेचने का बहुत कारण है सर, वो दिखावा कर रहे हैं क्योंकि उनका 10 लाख बूढ़ रहा है, बर्बाद हो रहा है। बात यहाँ ये है, सब्जी बेच के नाटक करना चाह रहे हैं क्योंकि वो कहीं के ना रहेंगे। तो बहुत सारे नेतागण भी आए थे और साथ में आप बताते हैं नेतागण इसलिए आए थे, उनको तथ्य की जानकारी नहीं है। अच्छा, नेतागण को तथ्य की जानकारी नहीं कि ये मैटर क्या है। यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई नहीं पे तो बुला के बैठा लिए, तो क्या कर लीजिएगा आप बताइए तो। नेतागण, बहुत नेतागण शुरू में बोले थे, लेकिन जब उनको तथ्य की जानकारी, यहाँ तक विधानसभा में सर बोल दिए शिक्षा मंत्री, हम सबकी बात कर रहे हैं, सबको 1 लाख तक सीट आ रहा है। उसके बाद ये जो कह रहा है कि स्टेट मार्क्स 30 आधार पे लेगा, बताइए तो क्या स्टेट मार्क्स पे सिर्फ नियुक्ति होगा? जब अगर स्टेट मार्क्स की बात था तो फिर ये हमको बीएड क्यों करवाया सरकार? क्यों नहीं कॉम्पिटिटिव लेकर टीचर बनाता है, क्यों नहीं लेता है? तो बीएड के बाद ही सीट देगा ना? हाँ, बीएड के बाद देगा। तो फिर जब वो कह रहा है स्टेट मार्क्स पे प्रॉपर बहाली, तो किस तथ्य पे कर रहा है ये मैं आपको पूछ रहा हूँ। जब नियमावली बना हुआ तो नियमावली पे ना बहाली कीजिएगा, हम जिस नियमावली में पास किए वो ना बहाली कीजिएगा। अगर आप स्टेट मार्क्स की बात हो भी जाए तो बहाली फंस जाएगा, बहाली फंस जाएगा। ये लोग का 10-20 लोग का यही मानसिकता है सर। आप 16 दिन से देख रहे हैं, 10-15 लोग हैं, मानसिकता है कि ये बहाली को फंसाना है, इसीलिए ये लोग गलत जानकारी या गलत मांग कर रहे हैं। सही मांग रहता कुछ, तुम अगर 14-16 साल बैठ जाओगे, लेकिन ये मांग नहीं होगा। अगर ये मांग होगा तो हम लोग भी उसके विरोध में बैठे हैं, हम लोग भी अपना मांग सही चीज दिखा रहे हैं। आप देखिए गजट की बात कर रहे हैं, नियमावली, हम उसी नियमावली पे परीक्षा पास किए हैं, वो भी कोरोना काल में खतरों में जाके, जहाँ से गाड़ी बस नहीं चलता था, खतरों में जाके भागलपुर जाके एग्जाम दिए थे। आप बताइए कि एक और चीज हम बता रहे हैं, 12 मार्च को हम लोग मेरिट में थे। अगर आप ही मेरे जगह रहिएगा, 3 महीना तक आपको सारे लोग जान गए, आपका नौकरी लग गया, और 21 जून को अगर यही काली रात को आपको पता चले कि आप नोट नहीं, तो आपका क्या हाल होगा? ये खेल के बीच में नियम बदला कि नहीं सर, आप बताइए। 2 बार रिजल्ट कहीं जारी होता है क्या? कोई 2 बार रिजल्ट जारी होता है तो ये क्या बैकडोरवा बताएगा सर? ये बैकडोरवा है, ये बात आप भी समझिए, आप ही लोग समझिएगा तो मेरा मैटर उठेगा। इसीलिए मैंने आपको ये सब बोला आपको सर। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि ये बिहार में जिस तरीके से धांधली की बातें समझ में आ रही है, शिक्षक की बहाली, और वो भी 2 तरीके से, एक बार क्वालिफाइड तरीके से रिजल्ट दे दिया जाता है, फिर 3 महीने के बाद मेरिट और नॉन मेरिट बना दिया जाता है। यहाँ जो शिक्षक हैं जो आज महाआंदोलन पे बैठे हैं, उन्होंने सीधा ये इल्जाम बेल्टन पे लगाया है कि ये पैसा लेके स्टेट मार्क्स में वो बढ़ाई है, और ये बहाली जो है इस प्रक्रिया पे नहीं चाहते हैं, ये उस प्रक्रिया पे बहाली चाहते हैं जो नोटिफिकेशन में आया था और जिस पे इनका रिजल्ट भी घोषित हुआ था। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन ये तो बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी पोल खोलती हुई नजर आ रही है, बिहार में जो करप्शन है उसकी पोल खोलती हुई नजर आती है। आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ आगे की खबरों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।